ड्रैगन बॉल एक लंबे वक्त से ही फैंस का एंटरटेनमेंट हर लिहाज से करता आ रहा है, जिस वजह से ही इसने अपनी एक कल्ट फैन बेस बना रखी है। और यही फैंस ड्रैगन बॉल के हर एक मोमेंट को सिर्फ एंजॉय नहीं बल्कि सेलिब्रेट करते हैं। और सर अकीरा तोरियामा फैंस की उम्मीदों पर हर बार खड़े उतरे हैं, जिस वजह से हमें हर एक सीजन में एक न्यू स्टोरी लाइन के साथ साथ गोकू और वेजिटा का इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल हमें ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 12 में देखने को मिला, जब वेजिटा सुपर साइयन 3 फॉर्म को पहली बार एक्सेस करता है। और अब अनुमान ये है कि ड्रैगन बॉल डायमा में न्यू फ्यूजन या न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमें एपिसोड 18 में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह है इस एपिसोड का टाइटल अवेकनिंग। अब इस टाइटल की हिस्ट्री क्या रही है और यह ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। सो जैसा कि हम सबको पता है कि ड्रैगन बॉल डायमा 20 एपिसोड के साथ अपने इस सीजन का एंड करेगी और अब इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड बचे हैं। और यही वजह है कि एपिसोड 16 और 17 में इतना कुछ इतनी जल्द हो गया, जिसका अंदाजा हम उस मोमेंट से लगा सकते हैं जब वेजिटा और स्पेशल मिलिट्री फोर्स की फाइट मिनटों में खत्म हो जाती है। जबकि अगर मेकर्स चाहते तो इस बैटल को इजिली एक एपिसोड दिया जा सकता था, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल जी में गोकू वर्सेस गिन्यू फोर्स के फाइट को देखा था। लेकिन मेकर्स ने इस फाइट पर ना फोकस करते हुए इसे एक गैग के साथ एंड कर दिया, जिसके साथ ही हमें लास्ट 2 एपिसोड में इविल थर्ड आई, किंग गोमा का बॉल फॉर्म और गोमा वर्सेस सारे जी फाइटर्स की एक बैटल भी दिखाई गई। और साथ ही एपिसोड 70 का एंड गोकू के सुपर साइयन 3 फॉर्म को पहली बार एक्सेस करने से हुआ। लेकिन अब फैंस को इंतजार है एपिसोड 18 का, और इसकी वजह है इसका टाइटल अवेकनिंग। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस टाइटल में ऐसा क्या है। दरअसल ड्रैगन बॉल सीरीज में जब जब किसी टाइटल में अवेक वर्ड का यूज किया गया है, तब तब किसी कैरेक्टर ने किसी न्यू पावर को अनलॉक किया है। जैसा कि ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 185 का टाइटल अवेकनिंग, जिसमें गोहान पहली बार सुपर साइयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था सेल के अगेंस्ट। उसी तरह ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 80 का टाइटल अवेकन योर डोरमेंट फाइटिंग स्पिरिट गोहान्स फाइट, जहां गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म को अवेक करता है, जिसे वो भूल चुका था एक लंबे वक्त तक ट्रेनिंग ना करने की वजह से। इसके अलावा ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 100 का टाइटल रैम्पेज अ क्रेज वॉरियर सेवेजरी अवेकन्स, जहां केल अपने सुपर साइयन बजर्क फॉर्म को अनलॉक करती है। लास्टली इस वर्ड का यूज हमें ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 110 में भी देखने को मिला, जिसका टाइटल था गोकू इनकिंडल्ड द अवेकेंड वंस न्यू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहां गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन के अगेंस्ट पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी आ रही थी तो उसके प्रमोशनल मटेरियल में भी हर जगह अवेक वर्ड का यूज किया जा रहा था। और हम सबको पता है कि उस मूवी में गोहान अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक करता है और पिकलो अपने ऑरेंज फॉर्म को। और अब इस टाइटल का यूज ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 18 के लिए किया जा रहा है। तो क्या ये एक क्लियर हिंट है कि आने वाले एपिसोड में गोकू किसी न्यू पावर को अनलॉक कर सकता है, मे बी कोई न्यू फ्यूजन, जिसकी हिंट हमें एपिसोड 4 में दी गई थी। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम नजर आ रही है, जिसकी वजह है ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 70 में गोकू का फाइट, जिस दौरान गोकू उस मेडीबग के पोच को गिरा देता है जिसमें उसने उन सारे मेडीबग को रखा था, इंक्लूडिंग फ्यूजन बग। और शायद यही रीजन हो सकता है कि ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 18 में न्यू फ्यूजन ना दिखे। अब सवाल ये है कि अगर न्यू फ्यूजन नहीं तो फिर क्या? तो जवाब है सुपर साइयन 4 फॉर्म, जिसका फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। और ये एक परफेक्ट सिनेरियो भी है जहाँ किंग गोमा अपने पीक पावर पर है इविल थर्ड आई की मदद से, और सारे हीरो ऑलमोस्ट हार चुके हैं और गोकू सुपर साइयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो डायमा के टाइमलाइन के मुताबिक उसका सबसे आखिरी फॉर्म है। और उसके बाद शायद ही कोई ट्रम्प कार्ड उसके बाद बचा है। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो है जहाँ गोकू सुपर साइयन 4 फॉर्म को अनलॉक कर सकता है। और अगर आप लोगों को ड्रैगन बॉल जीटी में सुपर साइयन 4 का ओरिजिन याद होगा, तो गोकू ने उस फॉर्म को पेन के साथ लगा और उसे खोने के डर से अचीव किया था। और अब डायमा का सिनेरियो भी सेम है, जहाँ उसके सारे अपने हार चुके हैं, जिसे बचाने के लिए उसे एक न्यू फॉर्म की तलाश है। एंड मानो या ना मानो, सुपर साइयन 4 फॉर्म कहीं ना कहीं डेविलिश वाइब भी देता है। और इससे बेहतर क्या होगा जब सारे इंसिडेंट डीमन वर्ल्ड में ही टेक प्लेस कर रहे हैं, जो उसे एक डेविलिश सुपर साइयन 4 फॉर्म के लिए काफी सुटेबल भी बनाती है, जिसका लेना देना सिर्फ डीमन वर्ल्ड तक ही रहेगा। और अदर वर्ल्ड में जाने के साथ ही गोकू इस फॉर्म का एक्सेस खो देगा, जिससे ये नॉन कैनन होते हुए भी एक कैनन फॉर्म में काउंट होगा। एंड लास्टली, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, क्या पता गोकू का न्यू फॉर्म या फ्यूजन इन सारे सिनेरियो से ना होकर नेवा की मैजिक का नतीजा हो, क्योंकि हमने इतने एपिसोड में इतना तो जान लिया है कि नेवा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसके पिटारे में अभी और भी राज छुपे हैं। खैर, बात क्या है और क्या नहीं, और आने वाला एपिसोड क्या मोड़ लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अपनी अपनी फैन थ्योरीज कमेंट में जरूर बताएं। एंड तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।